हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा चैनल है एजुकेशन मीट बाय निधि गुप्ता, जिसमें हम आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमारा 6th चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, 7th चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका लास्ट की वीडियोस में हो चुका है। आज हमारा कंसेप्ट है रिलेटेड कंसेप्ट। रिलेटेड कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं? एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस। लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्रीगेट सप्लाई करवाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो हमारी किसके बराबर होती है? कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। जो एग्रीगेट सप्लाई है इज इक्वल टू में इनकम के, नेशनल इनकम के बराबर होती है। और सप्लाई को हमने दो भागों में बांटा था, कंजम्पशन और सेविंग्स में बांटा था। फिर आगे कंजम्पशन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है और सेविंग्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कंजम्पशन एपीसी और एमपीसी सी। कंजम्पशन ए का मतलब एवरेज, पी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी से कंजम्पशन। नेक्स्ट है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ये चार टॉपिक है, चारों ही अलग अलग है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इनमें डिफरेंस आपको पेपर में पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है। एपीसी एमपीसी में डिफरेंस बताओ, एमपीसी या एमपीएस में डिफरेंस बताओ। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां पर आपका सेविंग है तो एस डिनोट किया होगा, और जहां पर आपका कंजम्पशन आए वहां पर आपको सी से डिनोट किया होगा। ए का मतलब एवरेज, पी से प्रोपेंसिटी और सी का मतलब कंजम्पशन। पहले हम देख लेते हैं एपीसी और एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखिए कंज्यूम का मतलब कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमारा क्या है? सी अपॉन में वाई। कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? हमारा एवरेज निकल जाता है। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन। ये जो डेल्टा आपको शो कर रहा है, डेल्टा सी मतलब कि चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम को जब आपस में डिवाइड किया जाता है तो आपका क्या निकल जाता है? एमपीसी। नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। सेविंग है, यहाँ सेविंग को इनकम से डिवाइड किया जाता है डायरेक्टली, तो क्या निकल जाता है? एवरेज। सेम मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज इन। जब चेंज इन सेविंग डिवाइड चेंज इन इनकम आ जाता है तो क्या निकल जाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। पहले हम कंजम्पशन फंक्शन के देख लेते हैं। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब अभी आपको ऊपर बताया था, चेंज इन। किसमें? कंजम्पशन में और इनकम में जो चेंज इन होता है। दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन एंड द चेंज इन इनकम। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया गया है। इनकम में मान लो हमारी 100 और कंजम्पशन है हमारी 40। चेंज इन डेल्टा वाई मतलब कि चेंज इन इनकम, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन। तो एमपीसी कैसे निकलता है? चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या शो करता है? वो एमपीसी शो करता है। और ये चेंज इन कैसे निकलता है? मान लो इनकम है हमारी 100 से 150 हो जाती है, तो लास्ट वाले में से ऊपर वाली माइनस कर देने पर क्या निकल जाता है? चेंज इन। तो 150 में से 100 माइनस कर देते हैं तो चेंज इन इनकम कितनी होगा हमारी? 50, या डेल्टा वाई कितना हो गया? 50। ऐसे ही कंजम्पशन है, कंजम्पशन 40 थी, फिर क्या हो जाती है? 50। 50 में से 40 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? डेल्टा। इसको डेल्टा भी शो करते हैं। डेल्टा सी कितना हो गया हमारा? 10। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारा क्या शो करता है? एमपीसी। तो 10 अपॉन में 50, 1 अपॉन में 5, 0 अपॉन में 2। एमपीसी के बदले में एक बात जरूर याद रखना है कि एमपीसी कभी भी 0 या 1 नहीं होता, इनके बीच में होता है हमेशा। एमपीसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। हमारा स्टार्ट हो रखा था एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें एक फंक्शन है हमारा स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन। जो ये डायग्राम में आपको शो किया गया है सी लाइन, ये किसको शो कर रहा है? स्लोप ऑफ सी लाइन। मतलब इसमें क्या होता है? जितना चेंज हमारी कंजम्पशन में होता है उतना ही चेंज हमारी इनकम में होता है। जितने % हमारी इनकम बढ़ती है हम उतने ही % अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन मतलब कि चेंज, जितना चेंज हमारा इनकम में होता है उतना ही चेंज हमारा कंजम्पशन में शो किया जाता है। तो स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटिंग कंजम्पशन फंक्शन नीड सम elaboration. It refer to the rate with C increase in the response to given a increase in the Y. अभी आपको एक टेबल शो करती हूँ मैं, जिसमें आपको ये
MPC is the slope of C line means consumption function is linear। जहां पर भी MC का स्लोप दिखा दिया जाता है वो क्या है, C, मतलब कि कंजम्पशन फंक्शन की जो लाइन है इसका मतलब है वो क्या है, हमारी लीनियर है। जैसा कि आपको इस टेबल में शो किया गया है, इनकम है हमारी 0, 50, 100 और 150। कंजम्पशन इनकम 0 होती है तब भी हमारा कंजम्पशन क्या रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है, बेसिक नीड्स होती है, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोला जाता है। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया जा चुका था। कंजम्पशन है हमारी 15, 50, 85 और 120। और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, चेंज इन इनकम या चेंज इन कंजम्पशन को हमने चेंज किया गया है। इनकम को कैसे चेंज किया था, 100 में से 50 माइनस किया 50, 150 में से 100 किया 50, 50, 50 का डिफरेंस है। ऐसे ही कंजम्पशन में भी सेम डिफरेंस क्या दिखा रहा है, 35, 35 और 35 का डिफरेंस दिखा रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि सी लाइन है, जो भी आपको पीछे डायग्राम में दिखाया गया था, सी लाइन है वो क्या है, हमारी लीनियर है। मान लो कंजम्पशन में हमारा 35 का चेंज हो रहा है तो इनकम में कितना चेंज हो रहा है, 50, 50 और 50। और एमपीसी हम निकालते हैं तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, जब हमने इनको सबको डिवाइड किया तो क्या आया, 0.7, 0.7, 0.7। मतलब कि एमपीसी हमारा क्या है, इसमें कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहता है एमपीसी, जब हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है। जैसा कि आपको आपकी बुक में पेज नंबर 185 में ये जो लाइन शो की गई है कंजम्पशन फंक्शन की, स्लोप ऑफ सी लाइन एस्टिमेट ऑफ एमपीसी, जो सी लाइन का स्लोप दिखाया गया है उसमें एमपीसी को क्या दिखाया गया, कांस्टेंट दिखाया गया है। हमारा जो 0.7 आपको नोट्स में दिखाया गया था, ये वाला बुक्स में 0.8 शो किया गया है कि जितना चेंज हमारा कंजम्पशन में होता है उतना ही चेंज हमारा इनकम में होता है। जो ये सी लाइन है ये क्या शो कर रही है, कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर या स्लोप ऑफ सी लाइन एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी। नेक्स्ट है हमारा एपीसी। APC, average propensity to consume. It refer to the ratio of the consumption expenditure to the corresponding level of the income. इसमें क्या किया था, हमको चेंज नहीं करना, डायरेक्ट कंजम्पशन को इनकम से हमारा डिवाइड कर दिया जाता है। वो सेम वाली टेबल है जिसमें हमने आपको पहले एमपीसी शो किया था, अब आपको एपीसी शो कर रहे हैं। एपीसी में क्या था, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड किया था। कंजम्पशन कितनी थी हमारी, 50। अगर इनकम हमारी 0 है और कंजम्पशन हमारी 15 है तो एपीसी में क्या होगा, कंजम्पशन इंटू इनकम 15 अपॉन में 0 हो जाए। फिर हमने डिवाइड किया 50 अपॉन में 50, 185 अपॉन में 100 0.85 और 120 अपॉन में 150 तो 4 अपॉन में 5 0.8। देखो इसमें क्या शो कर रहा है, हमारा 15 है, 1 है, 0.85 है, 0.8 है, मतलब ये कम होती जा रही है। कब, जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आपको क्या शो किया गया था टेबल में, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा इनकम और कंजम्पशन हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो कहाँ क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी एपीसी क्या होती है, 1 होती है। ये इस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स में ये लिखा हुआ है, एपीसी इज इक्वल टू में व्हेन इनकम इज इक्वल टू में कंजम्पशन, कब, ब्रेक इवन पॉइंट पर। और ये ज्यादा कब होती है हमारी एपीसी शो, ज्यादा कब कर रही है, जब हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है और कंजम्पशन हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब हमारी इनकम 0 थी और कंजम्पशन 15 थी, ऑटोनोमस कंजम्पशन में एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन ग्रेटर देन 1। जब कंजम्पशन ज्यादा होती है इनकम से तो एपीसी हमारी 1 से ज्यादा होती है। और 1 कब होती है, जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कंजम्पशन और इनकम हमारी बराबर होती है। थर्ड, एपीसी इज लेस देन 1। और लेस देन 1 कब होती है, जब हमारी इनकम ज्यादा होती है और कंजम्पशन कम होती है। एपीसी इज लेस देन 1, देखो 0.85, 0.8 ये कम होती जा रही है। इनकम तो इसमें हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन कंजम्पशन हमारी उतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन द इनकम। अभी बताया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम तो हमारी बढ़ती है पर कंजम्पशन हमारा उतना नहीं बढ़ता, हम सेविंग करनी शुरू कर देते हैं, इसलिए एपीसी हमारी क्या आती है, डाउनवर्ड चली जाती है। नेक्स्ट, एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज एट द 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। एपीसी कभी भी हमारी 0 नहीं होती क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो बेसिक नीड्स का कंजम्पशन है, वो अवश्य कुछ ना कुछ ही रहता है, इसलिए एपीसी कैन नेवर बी 0। नेक्स्ट है हमारा एमपीसी और एपीसी से रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सी फंक्शंस का देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
सी इज इक्वल टू में सी बार प्लस के बी वाई। सी बार मतलब कि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने एज्यूम किया है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। और सी बार हमारा कितना है 20, मतलब कि इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और एमपीसी 0.8। एमपीसी इज इक्वल टू में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बी भी बोला जाता है। तो बी किसके बराबर होता है, एमपीसी के। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सी बार प्लस के बी वाई। तो बी की जगह हमने क्या रख दिया, एमपीसी या 0.8 या बी इज इक्वल टू में 0.8 और इनकम लिया हमने 1000। तो सी इज इक्वल टू में 20 जो हमारी फिक्स कंजम्पशन होती है प्लस 0.8 वाई, वाई मतलब इनकम। ये इसको कट किया तो ये कितना आ गया हमारा, सी कंजम्पशन कितना आ गया, 820 आ गया। हमारा सेविंग फंक्शन जिसमें हम आपको एमपीएस और एपीएस के बारे में बताएंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इनकम था, बताया गया था कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का पार्ट होता है। कंजम्पशन हमने अभी कंप्लीट किया है। तो अब हम देख लेते हैं सेविंग। सेविंग में भी सेम है, जैसे ये टेबल से आपको शो कर देते हैं कि इनकम है 0, 100, 200 और 300 हमारी इनकम है। और कंजम्पशन है हमारी 80, 120, 160 और 200। तो सेविंग्स कैसे निकलती है, सी प्लस एस करके हमारी इनकम निकल जाती है। ये हमारी इधर इनकम 0 है, कंजम्पशन 80 है। तो ये 80 कंजम्पशन हमने कहाँ से किया, पिछली सेविंग्स में से किया, इसलिए हमने इसको क्या लिखा माइनस का 80, क्योंकि हमने पिछली सेविंग्स में से कंजम्पशन किया है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जब इनकम बढ़कर 100 हो जाती है तब भी हमारी कंजम्पशन कितनी है, 120 है। तो 100 तो हमने कंजम्पशन में से कर लिया, और 20 कहाँ से लिया, हमने पिछली सेविंग्स में से लिया है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, बट एक टाइम पर हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कंजम्पशन 160 है तो 40 हमने क्या की है, सेविंग। 300 इनकम है, कंजम्पशन की है 200, तो सेविंग कितनी होगी हमारी 100। अब हमने निकालना है एमपीएस। एमपीएस में क्या बताया था आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। सेविंग में क्या किया था हमने, चेंज किया था। डेल्टा एस कैसे निकलता है, जो एस को चेंज करके निकलता है। नीचे वाले में से अगर हम ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, डेल्टा एस। -20 माइनस माइनस प्लस 80, तो ये 60, 40 इधर ये माइनस किया, माइनस का 20 तो ये प्लस हो गया 60, 100 में से 40 माइनस किया तो क्या हो गया ये 60। डेल्टा एस को शो कर रहा है एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। इनकम को लास्ट ईयर चेंज किया था, 100 का दिखा रहा है। 200 में से 100 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100। तो हमने फिर इसको क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल गया हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। चेंज इन, मार्जिनल का मतलब क्या है, चेंज इन। नेक्स्ट है हमारा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इसमें डायरेक्ट हमने डिवाइड किया है, सेविंग को इनकम से डिवाइड किया गया है। सेविंग है -80, 0 से डिवाइड कर दिया, 0 आ गया। -20 को 100 से किया, -1/5। ऐसे ही आपका क्या निकल जाएगा, एपीएस। तो सेविंग्स क्या होती है हमारी, सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ रहती है, बट सेविंग्स कैन बी नेगेटिव और 0। इसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स जब हमने सी निकाला था तो क्या लिया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन लिया था, लेकिन जब हम एस निकाल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, माइनस का सी प्लस एमपीएस वाई। एमपीएस को कैसे शो किया गया है, एमपी जो सी होता है वो बी के बराबर होता है, और 1 माइनस बी तो किसके बराबर हो जाता है, एमपी एस के बराबर हो जाता है। तो माइनस का सी प्लस एमपीएस को लिखा 1 माइनस का बी इनकम, माइनस का सी क्या है, माइनस का 80 प्लस 1 माइनस का बी हमें गिवन है 0.6, 100 सोल्व करके क्या आ रहा है आपका, माइनस का 20। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।